सो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फेयर ऑफ मैथ्स अतायल मज़ा। टुडे वी आर गोइंग टू सी अ प्रोबेबिलिटी। आज बच्चों हम लोग प्रोबेबिलिटी देखेंगे, जो आपको आपके क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस गिवन हैं उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स आपको पहले जानना ज़रूरी है, देन फिर हम लोग उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So let's start student probability, but before that don't forget to like and subscribe my channel. So let's start student in probability। जैसे ही आप probability ओपन करते हो बेटा, सबसे पहले आपको एक नया वर्ड देखने के लिए मिलता है, रैंडम वेरिएबल। ओके, एकदम नया टर्म है आपके लिए रैंडम वेरिएबल। 10th स्टैंडर्ड में आपने सैम्पल स्पेस, इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑन इवेंट, सो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है। अब कुछ बच्चों को सैम्पल स्पेस नहीं पता होता है, कुछ बच्चों को इवेंट नहीं पता होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है ये नहीं पता होता है। तो बेटा ये जो ऐसे बच्चे हैं जिनको ये बेसिक नहीं पता, वो सबसे पहले ये बेसिक क्लियर कर ले, देन आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सैम्पल स्पेस क्या होता है, आउटकम क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, ये सबसे पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। ओके, सो आज सबसे पहले आप अपने बेसिक जो 10th स्टैंडर्ड की जो बेसिक है वो पहले क्लियर करोगे, देन आप इसको स्टार्ट करोगे। सो फर्स्ट वन इज़ रैंडम वेरिएबल। इसका एब्रीविएशन जो है बेटा, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है R.V, और इसको रीड करोगे आप रैंडम वेरिएबल। आपको ऐसे ही आएगा बोर्ड एग्जाम में, R.V मतलब रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल एग्जैक्टली क्या है? रैंडम वेरिएबल बेटा एक फंक्शन है। ओके, एकदम क्लियर रखो कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक फंक्शन होता है हुज डोमेन इज सैम्पल स्पेस एंड कोडोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये कैसे सैम्पल स्पेस डोमेन होता है और रियल नंबर कोडोमेन होता है, मैं आपको अभी एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो जस्ट आप अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि आपका रैंडम वेरिएबल जो है इट इज़ इन फंक्शन फ्रॉम S to R। इसको रीड कैसा करोगे बेटा? रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम S to R, वेयर S इज द डोमेन सेट एंड R इज द कोडोमेन सेट। तो ये सैम्पल स्पेस है और ये आपकी रियल नंबर्स है। मैं बताता हूँ आपको कैसे आपके सैम्पल स्पेस बन जाएंगे रियल नंबर्स। ओके, तो मैं आपको आगे बताता हूँ ये चीज़। तो आप सबसे पहले रैंडम वेरिएबल के टाइप्स देख लोगे, कितने टाइप के रैंडम वेरिएबल हैं। आपके सिलेबस में 2 टाइप के रैंडम वेरिएबल्स आपको दिए हैं। नंबर 1 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और सेकंड वाला है आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल शॉर्ट में लिखोगे DRV, और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल C.R.V, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट क्या होता है? डिस्क्रीट में क्या होगा? इट टेक्स आइदर फाइनाइट वैल्यू और काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू सबको समझती है, काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यू का मतलब क्या होता है? बच्चों आप स्टार्स देखो, स्टार इन अ स्काई। बचपन में हम लोग एक खेल करते थे कि हम लोग कोशिश करते थे स्टार को काउंट करने की। सो हम लोग क्या करते हैं, एक टाइम तक के स्टार को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और रुक जाते हैं। फिर सोचते हैं यार इतने सारे स्टार्स हैं, हम इसको कैसे काउंट करेंगे। सो मेरी बात समझो आप, तो अब क्या करते हो, एक लिमिट तक के उसको काउंट करते हो, बाद में उसको छोड़ देते हो, तो उसको बोला जाता है काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज़। काउंटेबल है लेकिन इनफाइनाइट से। तो बेस्ट एग्जांपल है इसका स्टार इन अ स्काई। ध्यान में रखोगे बेटा आप, स्टार इन अ स्काई। अब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में आपको एक इंटरवल गिवन रहता है, एक इंटरवल गिवन रहता है। इट टेक्स एनी वैल्यू इन गिवन इंटरवल। तो यहाँ पर आप इंटरवल याद रखोगे, यहाँ पर आप फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट वर्ड, ये वर्ड्स ध्यान में रखोगे, ये की वर्ड्स है इसके। ओके, इट टेक एनी वैल्यूज इन द गिवन इंटरवल। इंटरवल की जैसे ही बात आ जाएगी मतलब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। ओके, अब इसका एग्जाम्पल हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास। आप स्टूडेंट की क्या कर रहे हो, आप हाइट मेजर कर रहे हो। तो मैं क्या करूँगा, एक सिंपल से एग्जाम्पल ले लो, आपको समझ में आएगा। 4 फीट वाले बच्चे एक साइड, 4.5 वाले बच्चे एक साइड, ओके, 5 फीट वाले बच्चे एक साइड। तो मैंने क्या किया, एक इंटरवल डिसाइड कर लिया है कि 4 फीट वाले बच्चे इस इंटरवल में रहेंगे, 4.5 वाले बच्चे इस इंटरवल में रहेंगे। ओके, तो जहाँ आपको इंटरवल गिवन रहेगा दैट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। भूलोगे नहीं बेटा, इसको बहुत काम की चीज़ है। ओके, सो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन।
प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। बेटा एक फंक्शन होता है, मैं फंक्शन यहाँ लिखता हूँ फंक्शन में यहाँ लिखता हूँ, ऑब्जर्व केयरफुली। एक फंक्शन होता है बेटा, एक फंक्शन रहेगा आपका, इस टाइप का एक फंक्शन रहेगा, p ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू x। ओके, इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसको क्या बोलोगे आप? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इफ इट सेटिस्फाई टू कंडीशन, दो कंडीशन इसने सेटिस्फाई करना चाहिए। नंबर वन, ऑल द प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 मीन्स पॉजिटिव, एंड द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कैलकुलेशन के लिए आपको ये वाली दो कंडीशन लर्न करनी पड़ेगी। आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है, आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, आपको टेबल दे देगा और आपको बोलेगा वेदर इट इज़ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और नॉट। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन, कंपलसरी क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है। बेटा ये दो कंडीशन चेक करोगे, पहले देखोगे आपके सारे प्रोबेबिलिटीज़ आपकी पॉजिटिव है, नेक्स्ट आप देखोगे क्या इसकी सम जो है ये 1 के इक्वल आ रही है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो इस फंक्शन को बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, अब यहाँ ना बच्चे एक मिस्टेक करते हैं बेटा, अच्छे से ध्यान में रखना। ये जो कैपिटल X है ये आपका रैंडम वेरिएबल है, और यहाँ पे जो आप स्मॉल x लोगे ये इसके वैल्यूज़ रहते हैं। ओके, तो यहाँ गड़बड़ मत कर देना, कैपिटल X और स्मॉल x में गड़बड़ मत कर देना। कैपिटल X स्टैंड फॉर रैंडम वेरिएबल एंड स्मॉल x स्टैंड फॉर इट्स वैल्यूज़, ये इसके वैल्यूज़ रहेंगे बेटा। ओके, तो इसको लिखा कैसे जाता है? p ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x विथ वैल्यू, ये इसका वैल्यू है। ओके, सो इसको लिखा जाएगा ऐसे, ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो आप, किसका? x का निकाल रहे हो एट पर्टिकुलर वैल्यू, ये x की वैल्यू रहेगी। ओके, तो ये फंक्शन बन जाएगा PMF अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ओके, सो यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपका जो रैंडम वेरिएबल होता है कैपिटल X, ये इवेंट का काम करता है। अब इवेंट क्या होता है? इवेंट जो होता है बेटा सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। शॉर्ट में याद रखोगे, इवेंट क्या होता है? इट इज़ एन सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस से आप एक सेट सबसेट फॉर्म करोगे। ओके, वहाँ से एक छोटा सेट बनाओगे, दैट इज सबसेट। ठीक है, सो X यहाँ पर ना इवेंट का काम करेगा, इवेंट रहेगा आपका, उसका आप क्या निकालोगे? प्रोबेबिलिटी, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया मतलब इट इज़ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बेटा कुछ नहीं है, एक टेबल होता है, टेबल को बोला जाता है स्टैटिस्टिक में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबल को बोला जाता है। अब टेबल में क्या होता है? इस टेबल में कुछ स्पेशल होता है, ऐसा नहीं है कि आपने बस टेबल बना दिया, कोई भी टेबल को बोल दिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उसी को बोला जाएगा जिसमें क्या क्या रहेगा ये देख लो आप। x के वैल्यूज़ रहेगी बेटा और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ रहेगी। x1 की प्रोबेबिलिटी p1 है, x2 की प्रोबेबिलिटी p2 है, xn की प्रोबेबिलिटी pn है। तो इस टाइप का जो टेबल बनता है इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो डरोगे नहीं, पेपर में आपको पूछेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डर मत जाना कि क्या पूछ लिया। बेटा कुछ नहीं, टेबल रहता है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको हमेशा आपको पेपर में गिवन रहता है, टेबल गिवन रहता है। टेबल में क्या क्या रहेगा मैंने आपको बता दिया, वैल्यूज ऑफ x एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका? नेक्स्ट है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू। नेक्स्ट आपका क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल x। इसके दो फॉर्मूले बेटा। एक्सपेक्टेड वैल्यू को आप डिनोट करते हो म्यू से, और इसको लिख सकते हो e ऑफ x, और ये बहुत सिंपल है, xi इंटू पी आई। xi और pi का प्रोडक्ट है और उनकी सम है। सो यहाँ से आ जाएगी आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, नेक्स्ट पूछता है आपको वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ x। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा है, वेरिएंस ऑफ x और v ऑफ x, ऐसे लिख सकते हो आप। इट इज़ डिनोटेड बाय लाइक दिस, ऐसे आप इसको डिनोट करोगे। इसका फॉर्मूला आता है बेटा e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर ओवर, ये दो फॉर्मूले लर्न करने हैं बेटा आपको। ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू और ये है आपका वेरिएंस। ओके, सो यहाँ से आपको xi और pi गिवन रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों को और इसका सम ले लोगे। अब यहाँ पर एक नई टर्म आती है e ऑफ एक्स स्क्वायर।
सो बेटा ई ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। ई ऑफ एक्स स्क्वायर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट करोगे ऐसे, एक्स स्क्वायर लगा दोगे यहाँ पर। देखो यहाँ पर x है तो यहाँ xi आता है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ xi का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे और एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस निकाल लोगे। ठीक है, इस चैप्टर में जो लास्ट पॉइंट आता है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। देखो मैंने बेसिक आपका सारा कवर कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नंबर 4 पे मैंने लिया है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। बड़ा शॉर्ट में लिखोगे इसको PDF। ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो यहाँ पर जो x होता है आपका, ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ जो आप x लेते हो ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल रहता है। देन द फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इफ इट सेटिस्फाई टू कंडीशन। इसको क्या बोलोगे बेटा, f ऑफ x को, फंक्शन को, इसको बोलोगे डेंसिटी फंक्शन ऑफ x इफ इट सेटिस्फाई टू कंडीशन। नंबर 1 कंडीशन ये है बेटा कि f ऑफ x जो है ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 चाहिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। ओके, और सेकेंड कंडीशन बहुत काम का है इसका, डेफिनाइट इंटीग्रल। डेफिनाइट इंटीग्रल सेकेंड कंडीशन है इसका, डेफिनाइट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 ओवर। इतना बेसिक है आपके प्रोबेबिलिटी में। डेंसिटी फंक्शन बताना है आपको तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस बताना है आपको, ये दो फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। ओवर ये चैप्टर बेटा यहीं हो जाता है। ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे पेपर में, आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। ओके, तो टेक अ फर्स्ट एग्जाम्पल। फॉर 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा। सपोज आपको बताना है कि ये टेबल जो है x एंड p ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x, ये आएगा। वेदर इट इज़ PMF और नॉट, आपको बताना है क्या ये PMF है, ये PMF है या नहीं, ये आपको क्वेश्चन आएगा। वेदर इट इज़ PMF और नॉट। ठीक है, अब इसको आपको चेक करना है कि ये PMF है, ये PMF की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सो क्या करोगे आप, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे कि क्या सारी प्रोबेबिलिटीज़ पॉजिटिव है। येस, ऑल दी प्रोबेबिलिटीज़ आर पॉजिटिव। सो हेयर वी राइट ऑल दी PI इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ओके, एंड नेक्स्ट सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। क्या सारी प्रोबेबिलिटी का सम जो है क्या ये 1 के इक्वल आ रहा है। यस, चलो इसको चेक करते हैं हम लोग। PI इज इक्वल टू 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, ये पॉजिटिव भी है और इसकी सम कितनी आ रही है 1। सो इट इज़ PMF, इट इज़ PMF। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, मैं नेक्स्ट क्या कर देता हूँ, यहाँ माइनस साइन पुट कर देता हूँ। चलो अब बताओ क्या ये PMF है। नहीं, ये PMF नहीं है। क्यों नहीं है बेटा PMF, ध्यान से देखो, अगर मैंने माइनस साइन पुट कर दिया तो ये आपका PMF नहीं रहेगा। सिंस x ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 0.2 विच इज़ लेस देन 0। ये फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इस केस में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज़ नॉट अ PMF, ये PMF नहीं रहेगा बेटा। ओके, सो PMF होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। देखो यहाँ पर जैसे बोल रहा है इट इज़ नॉट PMF क्योंकि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि PMF कैसे निकाला जाता है। ये 1 to 2 मार्क्स के लिए आपको अब पूछा जा रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, आपको क्या पूछा है, आपको बोला है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन, x गिवन है आपको, p ऑफ x गिवन है, ये आपका 1 1 2 3। ओके, और यहाँ आपको वैल्यूज़ है 1/5 2/5 एंड अगेन 2/5। ये आपको बेटा वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, यहाँ से आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल होता है आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना। मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया। फॉर्मूला क्या है बेटा, ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है,
ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला है सम ऑफ एक्स आई पी आई ओवर, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 1/5 ये आ जाएगा 4/5, ये आ जाएगा आपका 6/5, इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट 11/5। आ गया बेटा आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू। कितना टाइम लगा देखो, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, देन आपको वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, स्क्वायर निकाल लोगे, क्योंकि आपको इसका काम पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर कर लो फटाफट से एक्स की वैल्यू का। सो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर 1/5, 2 का स्क्वायर कर लोगे और ये आ जाएगा आपका 2/5, ये कितना बेटा 2/5 है ना, ये भी कितना है 2/5, और यहाँ क्या ले लोगे 3 का स्क्वायर, बस ओवर, ये आ जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 8/5, और ये हो जाएगा आपका 9, मतलब कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 18/5, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 27 27/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 27/5, ठीक है। बस अब वेरिएंस का फॉर्मूला लिखो, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। चलो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको सब्स्टिट्यूट किया तो ये कितना आ रहा है 27/5 माइनस इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा 1/25। इसको सॉल्व करो बेटा, सो यू विल गेट 14/25। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा v ऑफ x आ रहा है आपका 14/25। ओके स्टूडेंट, तो ये कैलकुलेट कर लोगे आप और यहाँ से निकाल लोगे 14/25। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप जल्दी से समझ लोगे, इसको 5 मिनट्स में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से आप किसी भी रैंडम वेरिएबल की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, ये क्वेश्चन आपको हमेशा पेपर में पूछा जा रहा है। सो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है। 1K, 2K, 3K, 4K, 5K एंड 6K। अब ध्यान से देखना बेटा, इसको क्या करोगे, ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका PMF है, ठीक है। ये आपको गिवन रहेगा, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा, यहाँ पर आपको बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ K। सो आप यहाँ से K की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकालोगे K की वैल्यू, आपकी जो सेकेंड कंडीशन है PMF की उसका यूज़ करो। कौन सी कंडीशन है कि ऑल द PI, द सम ऑफ ऑल द PI इक्वल्स टू 1, सारे प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए 1। ये कंडीशन को यूज़ करो और यहाँ से K निकाल लो। दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए बेटा, K सब में K आ रहा है, मैं K कॉमन ले लेता हूँ। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इक्वल्स टू 1। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 18 है ना, 10, 15, 18, 21 हो रहा है बेटा। सो K इक्वल्स टू आ जाएगा 1/21 हो गया। K का वैल्यू जैसा ही आप निकाल लेते हो, आपको पूछता ही है फाइंड द वैल्यू ऑफ K। सो K इक्वल्स टू कितना आया 1/21। ओके, सो यहाँ से आप हमेशा K निकाल लोगे। अब इसके बाद कंडीशंस देता है आपको, क्या कंडीशंस देता है, ये कंडीशंस देखो आपको कैसे पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। अब सपोज आपको इसने पूछ लिया फाइंड x ग्रेटर देन 3, कुछ भी पूछेगा आपको। x जो है बेटा यहाँ पर 3 से बड़ा है, सो आप क्या करोगे, कैसे लिखा जाता है इसको, यहाँ जो रैंडम वेरिएबल है ये 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा मतलब 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको लिखा जाता है ऐसे, px = 4 प्लस px = 5 प्लस px = 6। ये है बेटा 3 से बड़े नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर इसके वैल्यूज़ डाल दो, तो ये है आपका 4K, ये है आपका 5K, ये है आपका 6K। K कॉमन ले लो, सो ये बन जाएगा, कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा बेटा 15। सो K की वैल्यू कितनी है 1/21, सो इट विल बिकम 15/21। 3 से इसको कैंसिल कर दो, 5 ज़ा 7 ज़ा, 3 5 ज़ा 15 एंड 7 ज़ा कितना हो जाएगा 21। सो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 5/7। अब आपको यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। मैं आपको पूछ सकता था ऐसे, x ग्रेटर इक्वल टू 3, x क्या है बेटा, ग्रेटर इक्वल टू क्या है 3 है। कुछ भी मैं आपको पूछ सकता था px <3, मतलब 3 से छोटे। अब 3 से छोटे लो गया, कभी मैं इसको इक्वल भी कर सकता हूँ, 3 के इक्वल है
और 3 से छोटे। तो मैं आपको कुछ भी पूछ लूँ सो आपको ये वाले प्रॉब्लम करते आना चाहिए। ओके, सो जाते जाते मैं आपको रैंडम वेरिएबल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि रैंडम वेरिएबल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जब मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रैंडम वेरिएबल जो है बेटा एक फंक्शन है, ठीक है। और ये फंक्शन कैसा है, सैम्पल स्पेस टू, और सैम्पल स्पेस टू क्या है, रियल नंबर से। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, हम लोग क्या करते हैं, कॉइन को और टॉस करते हैं ट्वाइस, ठीक है। तो ये इसके ना आउटकम आएंगे, ये सबको पता है। अगर हम लोग क्या किया, कॉइन को टॉस किया ट्वाइस, सो आपको क्या मिलता है, ये इसके आउटकम आते हैं, ठीक है, एच एच टी टी एच टी टी एच। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा इवेंट जो है एक्स जो है गेटिंग हेड्स है, क्या है बेटा, गेटिंग हेड्स, मुझे हेड्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, गेटिंग हेड्स मतलब क्या होता है, पी ऑफ एच एच। क्या लिख सकता था इसको मैं लिख सकता हूँ यस, वी राइट रैंडम वेरिएबल एक्स एच एच। यहाँ मुझे देखो कितने हेड्स मिल रहे हैं, यहाँ मुझे 2 हेड्स मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आएगा मेरा एक्स ऑफ एच टी, वी गेट 1 हेड। नाउ टी एच वी गेट अगेन 1 हेड्स, एंड इन लास्ट केस एक्स ऑफ टी टी वी गेट नो हेड्स। ओके, सो ध्यान से देखना बेटा, इस केस में आपको 2 हेड्स मिले, यहाँ आपको 1 मिला, यहाँ आपको 1 मिला, यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिला। तो x के वैल्यूज़ क्या रहेंगे पता है आपको, x के वैल्यूज़ रहेंगे, x टेक्स द वैल्यूज़ 0 1 2। देखो अगर आपको समझे अच्छे से तो ये नंबर्स ना बेटा रियल नंबर्स हैं, और ये सैम्पल स्पेस था आपका, सैम्पल स्पेस आपका क्या हुआ, रियल नंबर बन गया। तो इसीलिए ये क्या होता है बेटा, फंक्शन होता है। कैसे फंक्शन होता है, सैम्पल स्पेस टू रियल नंबर्स, सैम्पल स्पेस टू रियल नंबर्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। टुमारो वी विल डिस्कस 3 and 4 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, तो कल हम लोग 3 and 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो जाते जाते इसको ज़रूर से लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू टुमारो, टिल देन बाय।